स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कराने चल रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए अब ये आपका आप कहेंगे 11 नंबर है, तो 11 में 2016 में का जो ऑल सेट कराया था तो वहाँ 10 तक कराया था। तो ये 2016 का कुछ रह गया था जिसे मैंने इसमें लिया है। देखिए, आई साई मैन, मैंने एक आदमी देखा, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। सिंपल सेंटेंस में कहेंगे कि मैंने एक अंधे आदमी को देखा, तो आई सा ए ब्लाइंड मैन कर दीजिए, तो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए, द बॉय वाज पनिश्ड, लड़का दंडित किया गया। द बॉय वाज फाइंड, लड़के पर जुर्माना लगाया गया। ठीक, तो कंपाउंड सेंटेंस कह रहा है तो आप ऐसा करो कि ऐसे कर दो कि द बॉय वाज, ठीक है, बोथ, ठीक है, पनिश्ड एंड फाइंड। तो बोथ के साथ आप पनिश्ड एंड फाइंड लगा दीजिए। तो द बॉय वाज बोथ पनिश्ड एंड फाइंड, लड़का मतलब, अब इसका मतलब क्या हुआ कि लड़के के साथ दोनों चीज़ किया गया, उसे दंडित भी किया गया और उस पर जुर्माना भी लगाया गया। अब कंपाउंड हो गया, ही वाज रूइंड बाय गैम्बलिंग, मतलब वह जुआ के द्वारा नष्ट हो गया। हीज रूइन वाज कंप्लीट, उसका जो विनाश था वो पूर्ण था, अर्थात कि वह पूर्णतया जुए के द्वारा नष्ट हो गया। तो ही वाज कंप्लीटली, अब कर दिया गया, इसका मतलब पैसुआइस में होता है कि ही वाज कंप्लीटली, वह पूर्णतया रूइंड, बर्बाद कर दिया गया, बाय गैम्बलिंग, जुआ के द्वारा। ठीक, अब देखिए, ये यहाँ पर क्या लिखा है कि सिंपल, तो हमने सिंपल इसका बनाया, ही वाज कंप्लीटली रूइंड बाय गैम्बलिंग। डू यू वांट टू सी द फिल्म स्टार्स ऑफ इंडिया, क्या आप भारत के स्टार्स, फिल्म स्टार्स से मिलना चाहते हैं? देन यू मस्ट गो टू मुंबई। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे कि इफ़ यू वांट, देखिए, यदि आप भारत के फिल्म स्टार से मिलना चाहते हैं तो इफ़ से शुरू होगा। इफ़ यू वांट टू सी द फिल्म स्टार्स ऑफ इंडिया, एक कॉमा लगाएंगे, ठीक है। यू मस्ट गो टू मुंबई, तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा। तो अब 2017 के सेट पे आते हैं। ये भी सिंपल कहा है, इट मस्ट बी डन, इसका अर्थ क्या हुआ, यह अवश्य किया जाना चाहिए। द कॉस्ट डजंट काउंट, मतलब कीमत की कोई बात नहीं, तो हम कहेंगे किसी भी कीमत पर। अब किसी भी कीमत पर की अंग्रेजी क्या होगा, इट मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट का मतलब होगा कि किसी भी कीमत पर, तो ये आपका सिंपल बन जाएगा। तो कास्ट डज नॉट काउंट को एट एनी कॉस्ट में आप बदल दीजिए। अब दूसरा देखिए, द सेलर्स कास्ट द एंकर, मतलब नाविकों ने लंगर फेंका, कास्ट मतलब फेंका, दे मतलब उन्होंने, डिड मतलब किया, सो मतलब ऐसा, टू प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए, द शिप माने जहाज को, फ्रॉम ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग मतलब क्या होता है, बहने से। ठीक है, तो हम इसको कॉम्प्लेक्स में कहा है, तो आप ऐसा करिए कि इसको बनाइए कि द सेलर कास्ट द एंकर, ठीक है, सो दैट, ताकि, सो दैट मीन्स ताकि, दे मतलब वे, अब आप माइट लगा दीजिए या डिड सो हटा दीजिए। दे माइट प्रिवेंट, वे रोक सकें, द शिप जहाज, फ्रॉम ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग से, ठीक है, जहाज को ड्रिफ्टिंग होने से वे रोक सकें। या फिर नहीं, यही सही रहेगा, बिकॉज से भी हम करना चाहें तो कर सकते हैं, फिर तो कुछ हटाना ही नहीं होगा, बिकॉज लगा देंगे। अब हम सो दैट से ज़्यादा अच्छा समझते हैं, इसलिए सो दैट से करिए आप। ठीक, द सन सेट, सूरज अस्त हुआ, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, आकाश में तारे आ गए। सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो कहेंगे सूरज अस्त होने के बाद आकाश में तारे आ गए। तो कैसे कि द सन, सन सब्जेक्ट है तो हैविंग यहाँ लगाइए, हैविंग सेट, एक कॉमा लगा दीजिए।
द स्टार्स कैम अप इन द स्काई, तो इसका सिंपल बनेगा। ठीक, अब देखिए आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा। द सन हैड सेट बिफोर, कॉम्प्लेक्स बनाना है। मैं घर पहुंचा, सूरज पहले ही अस्त हो गया था, तो द सन हैड सेट बिफोर आई रीच्ड होम। ठीक है, मेरे घर पहुंचने से पहले ही सूरज अस्त हो चुका था, इसका अर्थ हो जाएगा। अब आप ये देखें कि जो पांचवा, छठवा, सातवा, इसको आप देखें। टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, टैगोर एक महान कवि थे। ठीक है, ही रोड द गीतांजलि, उन्होंने गीतांजलि लिखा। इट इज़ ए फेमस बुक, यह एक प्रसिद्ध किताब है। ही वाज एवार्डेड, उन्हें पुरस्कार दिया गया। द नोबल प्राइज, नोबल प्राइज का, फॉर इट, इसके लिए। तो सिंपल सेंटेंस जब बनाएंगे तो कैसे कहेंगे कि टैगोर, एक कॉमा लगा देंगे, ये वाच को हटा देंगे क्योंकि सिंपल में एक ही क्रिया देंगे, तो एक ग्रेट पोएट के बाद ही भी एक कॉमा लगा देंगे, तो हो गया टैगोर ए ग्रेट पोएट। अब यहाँ से ही हटा देंगे क्योंकि सब्जेक्ट टैगोर के लिए ही आया है, ये भी हट जाएगा। अब लिखेंगे कि वाज एवार्डेड द नोबल प्राइज। ठीक है, मतलब टैगोर ए ग्रेट पोएट वाज एवार्डेड द नोबल प्राइज, फॉर लगाएंगे। ठीक है, फॉर के बाद जो ये राइट है, रोट है, राइटिंग कर देंगे। ठीक है, द गीतांजलि, ठीक है, फिर एक कॉमा लगाएंगे। गीतांजलि क्या है? ए फेमस बुक, तो गीतांजलि के बाद एक कॉमा लगाते हुए फेमस बुक लिख देंगे, तो ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। आप इसे नोटबुक में लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। वाइज मैन लव ट्रूथ, बुद्धिमान व्यक्ति सत्य से प्रेम करता है। फूल्स सन इट, मूर्ख जो है इससे बचते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड कहा है तो बुद्धिमान व्यक्ति सत्य से प्रेम करते हैं। वाइल, WHILE, वाइल मतलब जबकि, फूल्स सन इट, तो ये इसका कंपाउंड बन जाएगा। अब आप देखें तो ही वॉज टू टायर्ड टू स्टैंड, कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो ही वॉज सो टायर्ड कर दीजिए, सो टायर्ड, दैट लगाइए, फिर ही को दोबारा लिखिए। ही कुड नॉट स्टैंड, वह नहीं खड़ा हो सका, वह इतना थका था कि वह खड़ा नहीं हो सका, इसका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। आई हैव नो मनी दैट आई कैन स्पेयर, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, स्पेयर का मतलब क्या होता है? अलग करने के लिए, खर्च करने के लिए। ठीक है, तो स्पेयर अलग करना वैसे तो होता है। अब तो आई हैव नो मनी टू स्पेयर कर देंगे, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। ठीक, अब आई डिड नॉट गो टू स्कूल, माई ब्रदर डिड नॉट गो टू, नहीं लखनऊ है, आई डिड नॉट गो टू लखनऊ, माई ब्रदर डिड नॉट गो टू लखनऊ। अब कंपाउंड बनाना है तो इसको हम ऐसे कर दें कि माई, ठीक है, ऐसे करें कि अच्छा रहेगा। नाइदर माई ब्रदर, न तो मेरा भाई, नॉर आई। ठीक, डिड नॉट हटेगा तो गो वेंट में हो जाएगा, क्योंकि डिड नॉट हटता है तो अफर्मेटिव सेंटेंस वेंट हो जाएगा, वेंट टू लखनऊ। तो न तो मेरा भाई और न ही मैं लखनऊ गया, तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। कुछ लोग इसको ऐसे भी बनाते हैं, नाइदर आई नॉर माई ब्रदर वेंट टू लखनऊ, तो ये भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा ठीक ये मैंने इसमें 1 2 3 1 जो रूल है उसको फॉलो किया है, इसलिए ऐसा बताया। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी दैट इज नोन टू ऑल, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इज नोन टू ऑल कर दीजिए, कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, सबको पता है। या फिर इट इज़ नोन टू ऑल, या सबको पता है दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन दैट से बनाएंगे और ये दैट हटा देंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग, सिंपल बनाना है तो ही इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग कर दीजिए, वो बुद्धिमान है, परिश्रमी है, तो इसका बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ आते हैं। अब है कि क्या है कि देखिए, गुड ट्रायम्स ओवर इविल इन द एंड, मतलब अच्छाई बुराई पर अंत में विजय पाती है। दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो आप इसको ऐसे करें कि चाहे इट इज़ सर्टेन, यह निश्चित है, दैट गुड ट्रायम्स ओवर इविल इन द एंड,
या फिर दैट गुड ट्रायम्स ओवर इविल इन द एंड, दिस हटाकर इज सर्टेन। तो ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों तरीका सही होगा। ही वॉज इल, वह बीमार था। ही वेंट टू स्कूल। तो सिंपल बनाना है तो आप कर दीजिए इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, बीमार होने के बावजूद ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। तो देखिए ये सब आपके एक्सीलेंट बुक से है, जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सबका मैं प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ। द बॉय फेल्ड मैनी टाइम्स, ही गिव अप हिज स्टडीज़। लड़का कई बार असफल हुआ, उसने पढ़ाई अध्ययन करना छोड़ दिया। तो यहाँ पर एक कॉमा लगा के सो लगाइएगा। द बॉय फेल्ड मैनी टाइम्स, इसलिए सो ही गेव अप हिज स्टडीज़। नहीं, ये सिंपल में नहीं कहा है, ये कंपाउंड में कहा है। ठीक है, सिंपल इसका देखिए, इसमें मैं देख रहा हूँ टाइपिंग थोड़ी गलत हो गई है। एक्सीलेंट बुक में इसको जो है कंपाउंड कहा है, आप भी देख लीजिएगा। एक्सीलेंट बुक 2000 जिस सेट को मैं करा रहा हूँ तो उसमें ये कंपाउंड में ही पूछा है। ठीक है, अब अगर हम इसको सिंपल बनाएं तो कैसे बना सकते हैं, चलिए सिंपल पर भी एक बार आपसे बात करते हैं। तो देखिए द बॉय ही है, तुम जब दोनों सब्जेक्ट कॉमन होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हैविंग फेल्ड मैनी टाइम्स, कई बार फेल होने के बाद, कॉमा ही गेव अप हिज स्टडीज, उसने अपने पढ़ाई छोड़ दिया। सिंपल तो बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये पूछा कंपाउंड में है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट 2018 वाले सेट में आ जाते हैं। तो अब देखिए क्या है कि ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने अपना गृह कार्य पूरा किया। ही वेंट टू प्ले, वह खेलने चला गया। तो हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क ही वेंट टू प्ले सिंपल बन गया। अपना गृह कार्य करने के बाद ही वेंट टू प्ले, वह खेलने चला गया। ही वाज नॉट ए पुलिसमैन, ही वाज नॉट ए थीफ। कंपाउंड पूछ रहा है तो ही वाज नाइदर ए पुलिसमैन नॉर ए थीफ, वह न तो पुलिसमैन था न ही चोर था। अब ये कॉम्प्लेक्स में है। आई हैव फाउंड द बुक, मैंने वह किताब पा लिया है। आई हैड लॉस्ट इट, मैंने इसे खो दिया है। तो आई हैव फाउंड द बुक, ठीक है, विच आई हैड लॉस्ट, जिसे मैंने खो दिया था, या दैट आई हैड लॉस्ट, जिसे मैंने खो दिया था। राम रेज्ड द गन, ही टुक एम, ही शॉट द टाइगर सिंपल। तो रेजिंग द गन कॉमा, नहीं कॉमा यहाँ नहीं देंगे, एंड लगाएंगे। रेजिंग द गन एंड टेकिंग एम, फिर एक कॉमा लगाइए। ही शॉट द टाइगर, उसने टाइगर को मार दिया। ठीक, अब हम लोग आते हैं कि राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ पर आते हैं। राम एक बुद्धिमान लड़का है, वह बहुत पंक्चुअल है। वह स्टडीज़ इन 10th क्लास, 10वीं कक्षा में है। ठीक है, 10th नहीं, ये भी टाइपिंग गलत हुआ, 12th क्लास उसमें लिखा हुआ है। चलिए इससे मतलब नहीं है, आपको बस ये है कि कैसे सिंपल बनेगा। तो राम के बाद एक कॉमा लगा दीजिए, एन इंटेलिजेंट, ठीक है, फिर एंड लगाइए, फिर वेरी पंक्चुअल बॉय लिख दीजिए। तो राम कॉमा एन इंटेलिजेंट एंड वेरी पंक्चुअल बॉय, फिर कॉमा लगाइएगा, फिर स्टडीज से लिख दीजिए। ठीक है, बुक में 12th दिया है, 10th हमने यहाँ पर टाइप किया है। अब देखिए, माई नीस प्रैक्टिसेस लॉ, सी इज परसुइंग हर रिसर्च वर्क। ठीक है, तो आप इसको कॉम्प्लेक्स में करेंगे कि माई नीस, मेरी भतीजी, हु प्रैक्टिसेस लॉ, जो प्रैक्टिसेस लॉ की, कानून की प्रैक्टिस कर रही है, इज परसुइंग हर रिसर्च वर्क। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, ही इज रिच, ही लीड्स ए सिंपल लाइफ, वह धनी है और सरल जीवन जीता है। तो विरोध है यहाँ पर, वह धनी है तो भी, तो हम चाहे स्टिल कर दें, एट कर दें, बट कर दें, इस तीनों में से कोई एक लगा लीजिए यहीं पर। ठीक है, ही इज रिच बट ही लीड्स ए सिंपल लाइफ। ठीक, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, लास्ट नाइट इट वाज, इसको वेरी हॉट, बहुत गर्मी थी। आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप, मैं नहीं सो सका। तो लास्ट नाइट इट वाज सो हॉट दैट आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप, मैं अच्छे से नहीं सो सका, ये हो जाएगा। ही केम टू माई फादर, वो मेरे पापा के पास आया। ही वेलकम्ड हिम वार्मली,
कंपाउंड करना है तो एक कॉमा लगाकर हु लगा दीजिए और ही को हटा दीजिए। ही केम टू माई फादर हु वेलकम्ड हिम वार्मली। वेलकम्ड हिम वार्मली का मतलब तहे दिल से स्वागत करना होता है। ही वॉज absent, आई गेव द मैसेज टू हिज वाइफ। सिंपल बनाना है तो वह अनुपस्थित था, मैंने उसके पत्नी को मैसेज दे दिया। तो इन हिज absence, उसकी अनुपस्थिति में कॉमा आई गेव द मैसेज टू हिज वाइफ, ये आप कर दीजिए। अब देखिए सुजीत वेंट टू आगरा, ही वांट्स टू, नहीं वांटेड यहाँ पर था, वांट्स नहीं था, गलत छप गया। तो ही वांटेड टू सी द ताजमहल, तो सुजीत वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल। ठीक है, कुछ टाइपिंग करने में गलत हो गया है, बताते जा रहे हैं। द बेबी वाज क्राइंग, द बेबी वांटेड फूड। बच्चा रो रहा था और बच्चा भोजन चाहता था। द बेबी वांटेड फूड। अब इसके बाद बच्चा देखिए भोजन चाहता था इसलिए वह रो रहा था, तो एक कॉमा लगा के सो इट वाज क्राइंग। बच्चे के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए गीता इज ब्यूटीफुल, सी वांटेड टू टेक पार्ट इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट। तो गीता इज ब्यूटीफुल, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। सो इसलिए इसलिए सी वांटेड टू टेक पार्ट इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्या है कि यहाँ से आप लोग देखिए ये है आपका कि मोहित मेट विथ एन एक्सीडेंट। मोहित के साथ एक दुर्घटना हुई। ही मिस द एग्जामिनेशन, उसकी परीक्षा छूट गई। तो मोहित मेट विथ एन एक्सीडेंट, देखिए इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कहा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा है तो मोहित हम यहाँ से बनाएंगे, मोहित मिस द एग्जामिनेशन बिकॉज, क्योंकि ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। ये वाला पार्ट आप लिख लीजिएगा, ही की जगह मोहित कर दीजिएगा, फिर यहाँ मोहित की जगह ही कर दीजिएगा, बिकॉज लगा दीजिए। तो हाँ, अब आप देखिए ये है आपका सी इज वेरी क्लेवर, नो बडी कैन बी फूल हर। सिंपल बनाना है तो सी इज टू क्लेवर। ठीक है, टू बी, टू बी फूल्ड। ठीक है, बाई नो बडी को एनी बडी में चेंज कर दीजिए। सी इज टू क्लेवर टू बी फूल्ड बाई एनी बडी। ठीक, अब इसको कंपाउंड देखिए, डू इट वेल, डोंट डू इट एट ऑल। तो आइदर डू इट वेल और डोंट डू इट एट ऑल, इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक है, टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, ही रोड द गीतांजलि। सिंपल बनाना है, टैगोर लगाइए, कॉमा, वाज हटा दीजिए, ग्रेट पोएट के बाद एक कॉमा, ही हटाइए, रोड द गीतांजलि आप इसको लिख दीजिए, ये सिंपल बन जाएगा। अब दिस इज ए बुक आई बॉट इट, तो आप इसे कॉम्प्लेक्स बनाना है तो दिस इज द बुक। ठीक है, विच आई बॉट या दैट आई बॉट। ठीक है, ऐसे कर दीजिए। ही इज वेरी स्लो, ही कैन नॉट विन द रेस। सिंपल बनाना है तो ही इज टू स्लो, TOO, टू स्लो टू विन द रेस, ये बनेगा। द ट्रेन वाज वेरी लेट, वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम। द ट्रेन वाज सो लेट, इतनी देर थी कि दैट वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम। द ट्रेन वाज सो लेट। ठीक है, अब फिर यहाँ दैट लगाकर, अब थीप वाज कॉट, द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन। तो देखिए इसको थीप हैविंग बीन कॉट कॉमा द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन, या एक तरीका और है हैविंग कॉट द थीप कॉमा द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन। इसको आप ऐसे कर दीजिए। अब है थोड़ा सा बचा है, बस 11 ये है। अब देखिए कि यू हैव पुट द ऑर्नामेंट समवेयर, प्लीज शो मी द प्लेस। तो प्लीज शो मी द प्लेस वेयर लगाकर यू हैव पुट द ऑर्नामेंट समवेयर हटा दीजिए। पहले ये लिख लीजिए, फिर वेयर लगाकर द एग्रीमेंट, यहाँ हैविंग बीन लगाइए, वाज आया है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैविंग बीन कॉमा ऑल वर सेटिस्फाइड। द ट्रेन विल कम एट अ सर्टेन टाइम, कैन यू टेल मी। तो कैन यू टेल मी द सर्टेन टाइम। ठीक है, व्हेन द ट्रेन विल कम। एक तरीका और है, नाउन उससे भी बना सकते हैं, कैन यू टेल मी व्हेन द ट्रेन विल कम, ऐसे भी कर दीजिए तब भी बन जाएगा। और ए सर्टेन टाइम को द सर्टेन टाइम कर दें तो एडजेक्टिव क्लॉज के थ्रू बन जाएगा, कैन यू टेल मी द सर्टेन टाइम व्हेन द ट्रेन विल कम। तो अब देखिए कि लास्ट है ये, रीता फाउंड हर पेन, द पेन वाज लॉस्ट। तो आप इसको ऐसे करिए कि रीता सिंपल कह रहा है ना, तो रीता फाउंड हर लॉस्ट पेन कर दीजिए।
ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।